नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कड़ा एक्शन लेते हुए सेना को खुली छूट दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करके ही दम लेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने जो हाई लेवल मीटिंग की, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, एनएससी अजीत डोभाल मौजूद थे। बड़ी बात तो यह है कि पीएम मोदी की बैठक में पहली बार सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी शामिल हुए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय निर्धारित करने की पूरी छूट है। मंगलवार को पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। करीब 90 मिनट तक चली बैठक के बाद पीएम मोदी ने हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं का पृथ्वी के अंतिम छोर तक पीछा करने और उन्हें उनकी कल्पना से परे कड़ी से कड़ी सजा देने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने वादा किया है कि इस हमले के पीछे जो आतंकवादी और उनके मददगार हैं, उन्हें दुनिया के आखिरी छोर तक ढूंढकर कल्पना से परे सख्त सजा दी जाएगी। ये पाकिस्तान की ओर इशारा माना जा रहा है, जिसका भारत में आतंकवाद फैलाने का इतिहास रहा है। इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। ये बैठक उस दिन हुई जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह को पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी दी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा और विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर फैसले लेने की पूरी छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद मोहन भागवत की मुलाकात के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है कि कश्मीर के 48 टूरिस्ट प्लेस को बंद कर दिया गया। ये फैसले खुफिया सूत्रों से मिली अहम जानकारी के बाद लिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम हमले और सीमाओं पर तनाव बढ़ने के बाद कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया। बंद किए गए पर्यटन स्थल ज्यादातर सरहदी इलाकों में है। खुफिया एजेंसियों ने पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद और भी आतंकी हमलों की आशंका जताई है। सूत्रों के मुताबिक संचार अवरोधों ने पुष्टि की है कि पहलगाम हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल एक्टिव हो गई हैं और उन्हें अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 22 मई को पर्यटकों पर हुए हालिया आतंकी हमले के मद्देनजर विश्वसनीय सूत्रों और सहयोगी खुफिया एजेंसियों से विश्वसनीय इनपुट मिले हैं कि आतंकी संगठन आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर हमले की एक्टिव रूप से योजना बना रही है। इससे यह भी इशारा दिया गया कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई गैर स्थानीय लोगों, सीआईडी कर्मियों और कश्मीरी पंडितों पर टारगेट हमलों की योजना बना रही है, खासकर श्रीनगर और गांदरबल जिलों में। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर एंटी फिदाइन दस्तों को तैनात किया। इसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील जैसे इलाके शामिल हैं जो टूरिस्टों के लिए खुले रहते हैं। रेलवे कर्मचारियों को लेकर चेतावनी, पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों के घर गिराए जाने के बदले में आतंकवादी टारगेट हत्याएं कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह की योजनाएं भी बनाई जा रही है। रिपोर्ट में आगे चेतावनी दी गई है कि रेलवे की बुनियादी ढांचे को और घाटी में गैर स्थानीय रेलवे कर्मचारियों की मौजूदगी को देखते हुए रेलवे को निशाना बनाकर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एजेंसियों ने रेलवे सुरक्षा कर्मियों को अपने निर्धारित कैंपों और बैरकों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। मोदी सरकार ने 2016 में उरी में सेना के जवानों पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसने पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की काफिले को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला भी किया था। पहलगाम के बैसारन में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनमें पड़ोसी देश के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।